दोस्तों आप सभी का फिर से टीवीएल कोचिंग के इंस्टीट्यूट प्रोग्राम में बहुत बहुत स्वागत है। तो दोस्तों आज की इस वीडियो में हम लोग आईटीआई एंट्रेंस एग्जाम 2017 में जो एग्जाम हुआ था उसका जो है पार्ट 3 देखने वाले हैं। यानी कि मैथ का जो है 20 से 30 क्वेश्चन जो था उसको हम लोग इस पार्ट में देखने वाले हैं। तो ये भी सेशन जो है आपके एंट्रेंस एग्जाम के व्यू से काफ़ी इंपॉर्टेंट है। इसमें भी जो 10 क्वेश्चन जो है आने वाले हैं वो काफ़ी महत्वपूर्ण है। उससे जो है आपके कॉन्सेप्ट वगैरह काफ़ी क्लियर होंगे। तो आई होप आप इस वीडियो को अंत तक देखिएगा। और हाँ दोस्तों, चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑन कर लीजिएगा ताकि आने वाले और वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक जाएगा और आप आसानी से हमारे हर वीडियो को देख पाइएगा। तो चलिए शुरू करते हैं और देखते हैं हमारा फर्स्ट ऑफ ऑल आज का 21 नंबर क्वेश्चन जो है कौन सा है। तो आई होप कि आप क्वेश्चन को स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे। तो आपका क्वेश्चन में दे रखा हुआ है, एक आकृति दे रखा हुआ है और उसमें जो है बोल रहा है क्या, निम्न चित्र में कोण BOA = 90 डिग्री, तो आपका कोण ACB का मान ज्ञात करें। तो ये जो क्वेश्चन है, हम जब चतुर्भुज और त्रिभुज पढ़ा रहे थे तो उसमें त्रिभुज का जो सेशन है उसमें इस तरह का क्वेश्चन काफ़ी हम लोग बनाए हैं। इस तरह का जो है आप वीडियो वो आप देखे होंगे। तो ये क्वेश्चन आप देखकर ही इसका आंसर जो है मौखिक रूप से ही बता सकते हैं। तो ये जो है आपका फर्स्ट ऑफ ऑल आपको एक आकृति दे रखा हुआ है। तो आकृति हम लोग उसको क्रिएट कर लेते हैं। ये आपका वृत्त दे रखा हुआ है, उसमें ये आपका केंद्र O दे रखा हुआ है। उसके बाद ये आपका ऐसे इसको मिला दिया है, क्या है, इसको मिला दिया है। ये आपका A दे रखा हुआ है, ये B हो गया और ये आपका C ज्ञात करना है। यानी कि आपका कोण जो है ये वाला आपका 90 डिग्री दे रखा हुआ है। क्या दे रखा हुआ है, 90 डिग्री। और इसको आपको फाइंड आउट करने के लिए बोल रहा है। तो जब आपको इसको फाइंड आउट करने के लिए बोल रहा है तो हमने जो आपको सेशन में बता रखा था उसमें क्या बता रखा था कि ऐसे इसको आप ऊपर की तरफ करके इसको मिला लीजिए। कैसे मिला लीजिए, ऐसे मिला लीजिए। अब जब ऐसे मिला लीजिएगा तो इसमें एक रूल होता है कि जब भी वृत्त के अंदर एक चक्रीय चतुर्भुज बनता है, तो ये आप देख पा रहे होंगे, ये एक आपका चक्रीय चतुर्भुज बन रहा है। तो जब भी वृत्त के अंदर एक चक्रीय चतुर्भुज बनता है और वृत्त के अंदर कोई भी चतुर्भुज बन रहा हो वो चक्रीय चतुर्भुज होता है। इसको भी आपको याद रखना होगा। ओके, तो चक्रीय चतुर्भुज जब भी बनता है तो उसके आमने सामने का कोण का जो योग होता है, ये वाला जो है आपका C हो गया। आप इसको D मान लीजिए। तो ये और C और D का यानी कि C + D का जो योग होता है वो आपका 180 डिग्री। ये वाला और ये वाला दोनों का योग 180 डिग्री होता है। ये वाला और ये वाला इन दोनों का योग 180 डिग्री हो जाएगा। तो ये तो हुआ आपका रूल, लेकिन आपको फाइंड आउट क्या करना है, सिर्फ C ज्ञात करना है। तो इसमें जो कोई झंझट नहीं है। आप ये वाला जब आपको फाइंड आउट करना होता है तो ये वाला जो एंगल होता है इस O वाला एंगल जो होता है इसका आधा होता है। यानी कि इसका 90 डिग्री का आधा जो है ये ऊपर वाला होता है। यानी कि यहाँ पे जो भी आपका एंगल बनेगा इसका आधा ये वाला एंगल होगा। तो आधा कितना हो गया आपका 45 हो गया। कितना हो गया, 45 डिग्री हो गया। अब जब ये 45 डिग्री हो गया तो हमने क्या बोल रखा था कि C + D। तो C अब प्लस में D आपका 45 डिग्री है। इसका दोनों का योग 180 होता है। तो इसलिए आपका C = क्या हो जाएगा, 180 में से आप माइनस कर दीजिएगा 45, तो क्या हो जाएगा 5 और यहाँ पे 7 में से 4 घट जाएगा 3। यानी कि 135 डिग्री इज द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन हो जाएगा। यानी कि इसका मान जो है आपका 135 डिग्री आएगा। तो इस तरह तो एक आप ज्ञात कर सकते हैं। तो मौखिक रूप से कैसे ज्ञात करेंगे, तो मौखिक रूप से क्या, डायरेक्ट आप यहाँ पे देखिए 90 डिग्री, ओहो, तो ऊपर जब बनेगा तो यहाँ पे 45 डिग्री। तो 45 डिग्री और ये वाला दोनों का योग आपका 180 डिग्री। तो जब 180 डिग्री होता है तो ये 45 डिग्री हो गया। तो 180 डिग्री में से 45 डिग्री घटा लेंगे तो क्या हो जाएगा आपका 135 डिग्री, ये वाला आंसर हो जाएगा। तो इस तरह जो है आप इसको कर सकते हैं। और इस तरह भी आपको नहीं ज्ञात करना है, एक और तरीका देख लीजिए। तो एक और तरीका क्या होता है आपका, जब ये 90 डिग्री हो गया तो इधर वाला एंगल को देखिएगा। इधर वाला एंगल आपका कितना हो जाएगा, ये पूरा जो है आपका 360 डिग्री होता है। 360 डिग्री होता है तो इसमें से ये वाला जो है आपका 90 डिग्री हो गया तो ये वाला कितना हो जाएगा आपका 270 डिग्री हो जाएगा। क्यों, क्योंकि 360 में से ये 90 घटाइएगा तब ना हाई वाला यहाँ से यहाँ तक का एंगल निकलेगा। तो जब यहाँ से यहाँ तक का एंगल 270 डिग्री आपका निकल गया तो इसका आप क्या कर दीजिएगा, यानी कि इसका जो है आपका आधा कर दीजिएगा। तो आधा कीजिएगा तो 135 जो है आ जाएगा। तो इस तरह भी आप ज्ञात कर सकते हैं। डायरेक्ट यहाँ पे देखिएगा ये 90 डिग्री तो हो 360 में से 90 डिग्री घटा लीजिए और जितना आएगा उसका आधा कर देंगे तो ये वाला एंगल आएगा। और इस तरह का क्वेश्चन काफ़ी बार रिपीट हुआ है, आईटीआई एंट्रेंस एग्जाम में हो या पॉलिटेक्निक एंट्रेंस एग्जाम हो। आप प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन को पलट कर देख लीजिएगा, काफ़ी बार इस तरह का क्वेश्चन आया है चक्रीय चतुर्भुज से। ओके, तो आई होप आप इस क्वेश्चन को समझ गए होंगे। तो चलिए अगले क्वेश्चन को देख लेते हैं।
तो दोस्तों यदि अगले क्वेश्चन की बात करें तो अगला क्वेश्चन आप स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे। बोल रहा है क्या 22 नंबर क्वेश्चन, एक ईंट का आकार जो है 20 सेंटीमीटर, 10 सेंटीमीटर और 7.5 सेंटीमीटर दे रखा हुआ है और दीवार जो बनाना है, दीवार बनाने के लिए कितने ईंटों की आवश्यकता होगी। तो आपका दीवार जो है आपका 20 मीटर, 2 मीटर और 7.5 मीटर है। तो आप यहाँ पे फर्स्ट ऑफ ऑल ये देखिए कि आपका जो ईंट होगा वो ईंट कैसा होता है, घनाभाकार होता है, और जो आपका दीवार होगा वो भी तो आपका घनाभाकार होगा। तो ये दोनों क्या है, घनाभ के आकार का है। और आपको बनाना क्या है, आपको दीवार को बनाना है, वो भी किससे, ईंट से। तो जब भी आपको गणना करना होगा कि ईंट कितना लगेगा, तो आप दीवार का आयतन में आप क्या कर दीजिएगा, ईंट के आयतन से भाग कर दीजिएगा, ईंट के आयतन से भाग कर दीजिएगा। तो जो आएगा वो आपका क्या आएगा, वो आपका ईंटों की संख्या आएगा। सिंपल है। तो इसमें पहले दीवार का आयतन ज्ञात कर लेते हैं। दीवार का आयतन के लिए आपका क्या क्या दे रखा हुआ है, जो भी लंबाई चौड़ाई जो भी है आपका कितना दे रखा हुआ है, 20 मीटर दे रखा हुआ है, 20 और उसके बाद 2 और उसके बाद 0.7। ओके। और आपका ईंट में क्या क्या दे रखा हुआ है, तीनों आपका दे रखा हुआ है 20 सेंटीमीटर, 20 सेंटीमीटर में दे रखा हुआ है, सेंटीमीटर में, और उसके बाद 10 सेंटीमीटर और उसके बाद जो है 7.5 सेंटीमीटर। तो फर्स्ट ऑफ ऑल इसको आपको देखना होगा कि ये जो है ऊपर वाला सब मीटर में दे रखा हुआ है और नीचा वाला जो है आपका सब सेंटीमीटर में दे रखा हुआ है। तो जब सब सेंटीमीटर में ये दे रखा हुआ है तो पहले इसको आप मीटर में चेंज कर दीजिए। तो मीटर में चेंज करने के लिए क्या करिएगा, 100 से भाग कर दीजिएगा। क्यों, क्योंकि 100 सेंटीमीटर बराबर 1 मीटर। तो जो है आपका सेंटीमीटर में दे रखा हुआ है और उसको आप मीटर में चेंज कीजिएगा तो 100 से भाग कीजिएगा। तो 100 से सब में भाग कर दीजिए। ओके। अब ये 100 जो है आप क्या कर दीजिए, कैंसिल आउट कीजिए। तो ये 0 से 0 कैंसिल, ये 0 से 0 कैंसिल आउट, और ये दशमलव हटेगा तो 1 0 क्या होगा, यहाँ पे से कैंसिल आउट हो जाएगा। यहाँ पे दशमलव है तो यहाँ पे 0 था, और ये जब दशमलव हटेगा तो 1 0 यहाँ पे और बढ़ जाएगा। ओके। तो आप देख रहे हैं यहाँ पे 2 5 10 और उसके बाद 1/10 हो गया, ये कैंसिल आउट हो जाएगा, 5 दूना 10 और उसके बाद ये 5 से कैंसिल हो जाएगा तो कितना हो जाएगा, 15 5 75, 15 बार में। ये 5 से कैंसिल आउट करेगा कितना बार में, 3 बार में, 15 हो गया। अब जो है आपका नहीं कटेगा, और ये जो है आप इसको पलट कर क्या कर दीजिए, 2 गुने 1000 जो है ऊपर लेके चला जाइए। तो यहाँ पे 20 गुने 2 गुने 0.75 दिख रहा है ना, 75, और बट्टा में आपका क्या है हो गया, बच गया आपका 3 और बट्टा में 2000, 3 बट्टा में 2000। ओके। अब इस 2000 को ऊपर लेके चले जाइए। ओके। यहाँ पे दिख रहा है ना, हाँ। तो ये 20 गुने 2 और गुने उसके बाद क्या है आपका 0.75, और उसके बाद ये 2000 ऊपर चला जाएगा तो ये क्या कितना हो जाएगा, यहाँ पे 3 है ना, तो 3 यहाँ पे रखिए 3, उसके बाद 2000 और बट्टा में आपका 3। ओके। अब जब ये दशमलव हटेगा, ये दशमलव हटेगा तो ये 2 अंक के बाद दशमलव, तो यहाँ पे 2 0 बैठ जाएगा। ओके। अब जब 2 0 बैठ गया तो है 0 को 2 0 कैंसिल आउट कर देगा, 3 बचा तो 3 कैंसिल आउट करेगा, 75 और कितना बार में, 25 3 75, 25 बार में। अब ये यहाँ पे आप गुना कर लीजिए, 20 गुने 2 गुने 25 और गुने 20 के गुना कीजिएगा तो कितना आएगा, 20 दूना 40, और 40 में 20 से गुना कीजिएगा तो कितना हो जाएगा आपका, 4 दूना 8 यानी कि 800, और 800 में 25 से गुना कीजिएगा तो कितना हो जाएगा, 25 चौका 100 100 100 200 और 00 के लिए 00, यानी कि 20,000 ईंट जो है इस दीवार को बनाने में लगेंगे। तो इसका जो क्वेश्चन का आंसर होगा ये आपका 20,000 होगा। ऑप्शन देख लेते हैं, ऑप्शन दे रखा हुआ है कि नहीं। तो जी हाँ दोस्तों, ऑप्शन नंबर ए में ही दे रखा हुआ है, इसलिए इस क्वेश्चन का आंसर जो है ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन हो जाएगा। तो यहाँ पे कुछ भी नहीं करना था, जो भी दे रखा हुआ था दीवार के लिए अलग अलग लंबाई चौड़ाई ऊंचाई दे रखा हुआ था, ईंट के लिए अलग अलग दे रखा हुआ था। आपका ईंटों की संख्या ज्ञात करना था, वो भी दीवार को बनाने के लिए। तो जब दीवार को बनाने के लिए ईंटों की संख्या ज्ञात करना होता है तो उसमें क्या करेंगे, दीवार में ईंट की आयतन से भाग कर देंगे। तो दीवार का आयतन इतना है और वो भी मीटर में दे रखा हुआ है, लेकिन ईंट का आयतन जो है आपका सेंटीमीटर में दे रखा हुआ है। तो जब सेंटीमीटर में है तो इसको पहले जो है 100 से भाग कर सब में मीटर में चेंज करेंगे। जब मीटर में चेंज करेंगे उसके बाद कैलकुलेट करेंगे तो जो आएगा वो आपका 20,000 इज द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन आएगा, और ये जो है ईंटों की संख्या होगी। तो आई होप आप इस क्वेश्चन को समझ गए होंगे। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं।
तो यदि अगले क्वेश्चन की बात करें तो अगला क्वेश्चन 23 नंबर क्वेश्चन आप स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे। बोल रहा है क्या कि एक समलंब चतुर्भुज की समांतर भुजाएं 24 सेंटीमीटर तथा 16 सेंटीमीटर दे रखा हुआ है, तो उनके बीच की दूरी जो है 10 सेंटीमीटर दूरी भी दे रखा हुआ है, तो समलंब चतुर्भुज का क्षेत्रफल ज्ञात करें। तो इसमें जो है आपका एक समलंब चतुर्भुज है, मान लीजिए ये वाला आपका समलंब चतुर्भुज हो गया, इसी तरह समलंब चतुर्भुज होता है तो इसी तरह हो गया। अब इसमें जो दो समानांतर भुजा है, एक 24 सेंटीमीटर है और एक 16 सेंटीमीटर, यानी कि ये बड़ा वाला जो है 24 और ये छोटा वाला 16 सेंटीमीटर, और यहाँ से इसका जो ऊंचाई है, ये वाला ऊंचाई जो है वो आपका 10 सेंटीमीटर दे रखा हुआ है, सेंटीमीटर में है ये। जी हाँ, तो इसका जो है आपका क्षेत्रफल ज्ञात करना है। तो समलंब चतुर्भुज का क्षेत्रफल बराबर आपका जो होता है वो क्या होता है, यहाँ पे सब कुछ दे रखा हुआ है 1/2 इंटू में समलंब चतुर्भुज की समानांतर भुजाओं का योग। तो समानांतर भुजाओं, इसको याद रखिएगा, ये फॉर्मूला काफी इंपॉर्टेंट है, भुजाओं का योग और गुना में क्या हो जाएगा आपका ये ऊंचाई, कितना ऊंचाई, ऊंचाई ओके, ऊंचाई हो गया। तो इसका 1/2 है, 1/2 इंटू में समानांतर भुजाओं का योग, तो ये आपका 24 और ये आपका 16, कितना हो गया 24 और 16 समानांतर भुजा यही ना है, तो लिख लीजिए 24 और प्लस में 16, इस तरह जो है चीजें आपका समझ में आएगी। और उसके बाद 10 1/2 है, 1/2 इंटू में 24 है 16, कितना होगा 4 6 10 और 2 1 3 1 4 और गुने में 10, ये 2 से कैंसिल आउट होगा, कितना बार में 5 बार में 2 5 10 और उसके बाद 40 में 5 से गुना कीजिएगा तो क्या हो जाएगा 4 5 20 और 1 0, यानी कि 200 सेंटीमीटर स्क्वायर जो है इस क्वेश्चन का सही उत्तर होगा। तो इस समलंब चतुर्भुज का 200 सेंटीमीटर स्क्वायर जो है राइट आंसर होगा। ऑप्शन की बात करें तो ऑप्शन देख सकते हैं आप स्क्रीन पे, ऑप्शन नंबर ए इस क्वेश्चन का भी सही उत्तर ऑप्शन नंबर ए ही होगा। तो आई होप आप इस क्वेश्चन को समझ गए होंगे। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ लेते हैं। तो दोस्तों यदि अगले क्वेश्चन को आप स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे तो अगला क्वेश्चन जो है आपका 24 नंबर क्वेश्चन, एक घनाभ की भुजाएं जो है आपका रेशियो में दे रखा हुआ है 2 4 8, और इसका जिसका आयतन जो है एक घन के आयतन के बराबर है, तो घनाभ का जो है घनाभ तथा घन के संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल के में क्या अनुपात होगा, ये आपको फाइंड आउट करने के लिए बोल रहा है। तो इस क्वेश्चन में जो दे रखा हुआ है वो क्या दे रखा हुआ है, आपका घन के आयतन के बराबर इस घनाभ का आयतन है। तो घन के आयतन बराबर आपका क्या दे रखा हुआ है, घनाभ का आयतन। तो घनाभ का आयतन हो गया, घनाभ का आयतन ओके। अब देखिए यहाँ पे आपको दे रखा हुआ है क्या, घनाभ का जो भुजा है उसका रेशियो में दे रखा हुआ है। तो घन का आयतन का फॉर्मूला क्या होता है, भुजा क्यू। तो भुजा क्यू मतलब कि ए मान लेते हैं भुजा, तो ए क्यू कर दीजिए ओके। अब उसके बाद घनाभ का आयतन क्या हो जाएगा, घनाभ का आयतन यहाँ पे आपको भुजा दे रखा हुआ है, तो आयतन क्या होता है लंबाई गुने चौड़ाई गुने ऊंचाई, यानी कि तीनों का गुणनफल। तो यहाँ पे आपको रेशियो में दे रखा हुआ है, तो रेशियो को हटाने के लिए आपको उसको x के साथ लेके चलना पड़ेगा। तो आपको दे रखा हुआ है क्या 2x, 2:4:8 दे रखा हुआ है, तो 2x हो जाएगा, उसके बाद 4x हो जाएगा, उसके बाद 8x हो जाएगा ओके। अब यहाँ पे इसको मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो मल्टीप्लाई कीजिए तो गात ए क्यू बराबर आपका कितना होगा 2 चौका 8 8 64, तो 64x³ हो गया ओके। अब 64x³ ए क्यू का मान आया है, तो ए क्यू जब 64x³ के बराबर है तो ए बराबर आपका क्या हो जाएगा, घन है इधर, तो इधर जाएगा तो कितना हो जाएगा घनमूल हो जाएगा। तो घनमूल यानी कि 64x³ का घनमूल हो जाएगा। तो यहाँ से आपका x का मान क्या होगा, 64 का घनमूल कितना होता है 4 होता है। तो यहाँ पे कितना हो जाएगा 4 गुने 4 गुने 4 होगा ना, तो 4 16 16 64, तो यहाँ पे 4 जो है x आपका a का मान आएगा, a का मान आपका कितना आया 4x आ गया ओके। अब जो है आपको लास्ट स्टेप में क्या बोल रहा है कि घनाभ तथा घन के संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल में क्या अनुपात होगा। तो पहले घनाभ यानी कि घनाभ को, तो घनाभ लेंगे घनाभ का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल और आपका घन के संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल, घन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल ओके। इन दोनों का आपका अनुपात यानी कि रेशियो ज्ञात करना है। तो इन दोनों का रेशियो ज्ञात करने के लिए घनाभ का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है आपका 2 × LB + BH + HL, यानी कि बारी बारी से दोनों को लेकर गुना। तो पहले इसका सूत्र लिख लेते हैं, तो 2 × LB + BH + HL ओके। अब उसके बाद देखिए बटा में घन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल, तो घन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल का फॉर्मूला क्या होता है 6 गुने भुजा स्क्वायर। तो 6 और गुने भुजा क्या माने हैं आप a माने हैं, तो a का स्क्वायर हो गया। आई होप कि आप इस सारी बातों को समझ पा रहे होंगे, यहाँ पे कोई भी कंफ्यूजन आपको नहीं क्रिएट होना चाहिए ओके। 2 है तो 2 इंटू में LB, तो L आपका क्या है, पहला मान लीजिए कि ये वाला आपका L हो गया, ये वाला B हो गया और H हो गया।
क्यों? क्योंकि दोनों तीनों को तो एक साथ लेकर चलना है ना, तो वो तो आप इसको मान लीजिए। ओके, तो LB तो 2 चौका 8, 2x इंटू 4x ले लीजिए। उसके बाद प्लस में BH तो 4x और 8x, 4x गुना 8x प्लस में h है तो 8x इंटू में 2x, 8x इंटू में 2x हो गया। अब देखिए बट्टा में आपका क्या हो गया, 6 गुने भुजा स्क्वायर, तो 6 गुने भुजा यानी कि a का मान आप क्या निकाले हैं, 4 निकाले हैं, तो 4x का होल स्क्वायर। ओके हो गया। अब जो है इसको थोड़ा सा हम लोग यहाँ पे कर लेते हैं। अब इसको कीजिएगा तो 4 दूना 8 एक्स स्क्वायर, यानी कि 4 दूना 8 एक्स स्क्वायर हो गया, और उसके बाद 8 चौका 32 एक्स स्क्वायर हो गया, उसके बाद 8 दूना 16 एक्स स्क्वायर हो गया। यानी कि आपका यहाँ पे कितना आया, यहाँ पे लिख सकते हैं 4 दूना 8 एक्स स्क्वायर, उसके बाद 8 चौका 32 एक्स स्क्वायर, और उसके बाद 8 दूना 16 एक्स स्क्वायर, 16 एक्स स्क्वायर। ओके, अभी तीनों को ऐड कीजिएगा तो तीनों को यहाँ पे हम थोड़ा सा जगह के कारण जो है डायरेक्ट यहाँ पे हम लोग ऐड कर लेते हैं। तो 8 और 32 कितना हो जाएगा, 40 हो जाएगा, और 40 और 16 कितना हो जाएगा, 56 एक्स स्क्वायर हो जाएगा, 56 एक्स स्क्वायर। ओके, तो 56 एक्स स्क्वायर 2 गुना में पूरा का वैल्यू कितना है आपका 56 एक्स स्क्वायर, और बाटा में आपका इसका वैल्यू कितना हो जाएगा, 4 चौका 16 एक्स स्क्वायर, तो 16 एक्स स्क्वायर इसका कितना आया 4 चौका 16, और 16 में 6 से गुना करेंगे, या गुना मत कीजिए जाएगा कि यहाँ पे लिख लेते हैं, कैंसिल आउट कर दिया जाएगा, तो 4 चौका 16 एक्स स्क्वायर। अब देखिए हाई एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर कैंसिल आउट हो जाएगा, और उसके बाद हाई 2 से कितना बार में कैंसिल आउट होगा, 2 3 6 बार में, 3 बार में। अब इसको काटिए 4 से, तो 4 एकम 4, 4 चौका 16, और ये आपका 4 से कैंसिल आउट होगा कितना बार में, 4 चौका 16 बार में। फिर 4 से 2 से कैंसिल आउट कीजिए, 2 दूना 4, और ये आपका 2 7 14। तो यहाँ पे आपका रेशियो जो निकल के आया 7/6, यहाँ पर नीचे दिख रहा है ना, 7/3 दूना 6, यानी कि 7:6 जो है इस क्वेश्चन का सही उत्तर होगा, और यही आपका राइट आंसर होगा। तो ऑप्शन देख लेते हैं, तो ऑप्शन नंबर कितना में रखा हुआ है, जो ऑप्शन आप देख पा रहे होंगे यहाँ पे 7:6 जो है ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन हो जाएगा। तो आई होप आप इस क्वेश्चन को भी समझ गए होंगे। आपको इस क्वेश्चन में कुछ भी नहीं करना था, आपको डायरेक्ट बोल रहा है कि घन का आयतन घनाभ के आयतन के बराबर है, और जो रेशियो दे रखा हुआ है घनाभ के भुजाओं का रेशियो दे रखा हुआ है, तो जब रेशियो को हटाइएगा तो आपको क्या करना होगा, उसको एक्स के साथ लेकर चलना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि आपको रेशियो का मान जो है मालूम नहीं है। तो जब रेशियो का वैल्यू फाइंड आउट नहीं है, तो जब फाइंड आउट नहीं है, जब वेरिएबल नहीं है, तो आपको उसको एक्स के साथ लेकर चलना पड़ेगा। तो जब एक्स के साथ लेकर चलेंगे तो यहाँ से आप ए का मान निकालिएगा। अब ए का मान काहे निकालिएगा, क्योंकि आप देख रहे हैं कि जब आप संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल दोनों का रेशियो लेकर चलिएगा तो बाटा में तो 6 गुने भुजा स्क्वायर होगा, तो भुजा तो आपका घन का नहीं ना दिया हुआ है, आपको सिर्फ घनाभ के लिए दिया हुआ है। तो जब घनाभ के लिए दिया है तो पहले आपको घन के लिए भी मालूम करना होगा, तभी जाकर इसका जो है आप रेशियो निकाल पाइएगा। जब तक रेशियो नहीं निकलेगा, जब तक भुजा नहीं निकलेगा, तब तक रेशियो कतई नहीं निकलेगा। आई होप कि आप हमारे बातों को समझ पा रहे होंगे। यहाँ पे जब आप इसको नहीं फाइंड आउट कीजिएगा तो कहीं किससे कैंसिल आउट कीजिएगा, इस ए को नहीं कैंसिल आउट कीजिएगा, तो ए बराबर आपका 4x यहाँ पे आ गया। तो जब x जो है इधर भी हो गया ऊपर भी हो गया, तो इस तरह x जो है नीचे ऊपर दोनों कैंसिल आउट हो जाएगा, और कैलकुलेट कीजिएगा तो 7:6 इज द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन हो जाएगा। तो चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। तो मेरे दोस्त, यदि आप अगले क्वेश्चन को स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे, तो अगला क्वेश्चन जो बोल रहा है कि एक व्यक्ति जो है 25 नंबर क्वेश्चन है, एक व्यक्ति जो है 30 मिनट में 2000 मीटर, 40 मिनट में 1500 मीटर तथा 10 मिनट में जो है 500 मीटर चलता है, तो कुल उसकी जो यात्रा है उसकी औसत चाल क्या है। तो औसत चाल को फाइंड आउट करने के लिए फर्स्ट ऑफ ऑल आपको एवरेज में हमने बताया था कि एवरेज में जो है औसत बराबर क्या होता है, कुल दूरी बटा कुल समय। तो कुल यात्रा की आपका औसत चाल बोल रहा है, तो कुल औसत चाल बराबर आपका कितना हो जाएगा, कुल औसत चाल का फॉर्मूला आपका क्या होगा। यदि आप हमारे औसत वाले एवरेज वाले चैप्टर को पढ़े हैं, वीडियो देखे हुए हैं, तो आपको जो है ये क्वेश्चन काफ़ी आसान लग रहा होगा और आप बना भी दिए होंगे। ओके, तो कुल औसत चाल जो है आपका कुल दूरी बटा कुल समय होता है, कुल दूरी बटा कुल समय, कुल समय। ओके, तो आपको कुल दूरी जो है आपको दे रखा हुआ है, पहले जो है 2000 तय करता है, उसके बाद जो है 1500 और उसके बाद 500। तो पहले आपका 2000 और उसके बाद 1500
और उसके बाद 500 और बटा में आपका कुल समय भी दे रखा हुआ है। पहला वाला में आपका कितना लग रहा है 30 मिनट और उसके बाद कितना लग रहा है आपका 40 मिनट और उसके बाद 10 मिनट, 40 मिनट और उसके बाद 10 मिनट, 40 और प्लस में 10। ओके, अब इस सबको क्या कर दीजिए, जोड़ दीजिए तो 2000 और ये 1500 500 2000 यानी कि 4000 हो गया ऊपर और बट्टा में आपका कितना हो जाएगा 40 10 50 30 80, 80 मिनट हो गया। तो ये आपका 0 से 0 कैंसिल, 8 5 40 यानी कि 50 मीटर और कितना है 50 मीटर और प्रति मिनट हो जाएगा। क्यों? क्योंकि आपका जो है समय जो दे रखा हुआ है वो मिनट में दे रखा हुआ है, इसलिए इसका जो है जो आएगा क्वेश्चन का आंसर 50 मीटर प्रति मिनट आएगा। तो आई होप आप हमारी बातों को समझ पा रहे होंगे। ऑप्शन भी देख लेते हैं, तो ऑप्शन आप स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे 50 मीटर प्रति मिनट जो है ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन हो जाएगा। तो आई होप आप इस क्वेश्चन को भी समझ गए होंगे। इसमें कुछ भी नहीं करना था, आपको कुल औसत चाल ज्ञात करना था। तो कुल औसत चाल बराबर यानी कि चाल बराबर दूरी बटा समय, तो औसत चाल बराबर औसत चाल बराबर कुल दूरी और कुल समय। ओके, कुल के लिए कुल दूरी, कुल बटा समय और कुल समय। तो इस तरह जो है आप इसको फाइंड आउट कर सकते हैं। इस तरह का 50 मीटर प्रति मिनट जो है सही उत्तर होगा। यदि आपका ये मिनट में नहीं दे रखा होता ऑप्शन में, सेकंड में दे रखा होता, तो इसको हम लोगों को इस मिनट को सेकंड में चेंज करना पड़ता, तब जाकर जो है इस क्वेश्चन का सही उत्तर होता। तो यहाँ पे मिनट में दे रखा हुआ है, तो सिंपल में दे रखा हुआ है तो सिंपल में। तो आई होप हमारी बातों को आप समझ पा रहे होंगे। तो चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ लेते हैं। तो अगला क्वेश्चन आप स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे, आपका दे रखा हुआ है रेशियो में 26 नंबर क्वेश्चन बोल रहा है कि 3x - y रेशियो x + 5y जो दे रखा हुआ है 5:7 का के रूप में दे रखा हुआ है, इसके बराबर है। तो आपका x + y रेशियो x - y का मान क्या होगा, ये आपका अनुपात ज्ञात करना है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल इस बोर्ड को हम लोग क्लीन कर लेते हैं। अब देखिए तो आपको फर्स्ट ऑफ ऑल क्या दे रखा हुआ है 3x - 7 सॉरी 7 नहीं है y है, क्या है y है। और उसके बाद इसका जो रेशियो है आपका x + 5 है, तब रेशियो को आप बटा में भी लिख सकते हैं। तो x + 5y हो गया और ये किसके बराबर है 5 और 7 के, 5:7 यानी कि 5/7 के बराबर है। तो इस तरह करके हम पहले x और y का जो है वैल्यू फाइंड आउट कर लेंगे। तो यहाँ से जो है आपका ये वाला और ये वाला देख पा रहे होंगे, यहाँ से दो को इक्वेशन दिख रहा है, यानी कि 3x - y = आपका 5 और उसके बाद x + 5y = आपका 7। ये इक्वेशन फर्स्ट हो गया, ये इक्वेशन सेकंड हो गया। और फर्स्ट और सेकंड से आप 10th में पढ़े होंगे। इस तरह जो है अब आप यहाँ से जो है x और y का वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग क्या करते हैं, इस सेकंड वाले ऑप्शन में, सेकंड वाले समीकरण में 3 से गुना कर लेते हैं। तो ये इसके बराबर होगा, एगो तो बराबर करना होगा ना जी x का मान ज्ञात करने के लिए। तो यहाँ से आप इसको 3 से गुना कर दीजिए। तो समीकरण 2 में 3 से गुना कर कीजिएगा तो आपका कितना आ जाएगा, आपका 3x + 15y = 17 का 21। ओके, अब ये 3x - y है तो 3x - y कर दीजिए बराबर में 5। अब इसका जो है क्या कर दीजिए, घटा दीजिए। तो घटाइएगा तो ये चिन्ह जो है आपका चेंज हो जाएगा, चेंज होगा। तो ये 3x कैंसिल आउट, 5 प्लस या तो यहाँ पे कितना हो जाएगा 16y और इधर बराबर में कितना होगा माइनस हो जाएगा, पर 21 में से 5, तो 21 में से 5 घटेगा तो आपका 16 आएगा। यानी कि यहाँ पे आपका y बराबर कितना हो गया, ये 16 कैंसिल आउट हो गया, 1 हो गया। y बराबर 1 आया तो यहाँ से आप इसको y का मान यहाँ पे डायरेक्ट पुट कर दीजिए इस समीकरण फर्स्ट में, इक्वेशन फर्स्ट में y = 1 रखने पर, ओके रखने पर, तो 3x हो गया, माइनस में y की जगह पर 1 रख लीजिए, 1 = 5। तो यहाँ पे आपका 3x = आपका ये माइनस में इधर आएगा तो प्लस में, तो 5 और 1 6 हो जाएगा। यहाँ से x बराबर आपका कितना हो जाएगा 6/3, यानी कि 2 जो है आपका x का मान आ गया। अब जब x और y का मान ज्ञात हो गया तो आपसे क्वेश्चन में क्या पूछ रहा है, तो यहाँ पे आपसे क्वेश्चन में x + y अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन x + y और अनुपात यानी कि रेशियो में x - y का जो है आपका रेशियो पूछ रहा है। तो x + y यानी कि एक बार घटाकर एक बार जोड़कर,
तो 2 1 और 2 3 और बटा में एक बार x माइनस वाई कीजिएगा तो एक यहाँ पे 2 में से 1 घटा लीजिएगा तो 1 आ जाएगा, यानी कि 3:1 जो है इस क्वेश्चन का सही उत्तर होगा। और यही जो है आपका एग्जाम में इसको पिक करना होगा आपको। ओके, तो यहाँ पे 3:1 ऑप्शन नंबर डी जो है इस क्वेश्चन का सही उत्तर होगा। तो आई होप आप इस क्वेश्चन को भी समझ गए होंगे। आपको 2 को इसका रेशियो दे रखा हुआ था 5-7, तो इससे जो है हम लोग 2 को इक्वेशन क्रिएट किए और जब 2 को इक्वेशन क्रिएट हो गया तो इस तरह जो है हम x और y का वैल्यू यहाँ से निकाल लिए। जब निकाल लिए x और y का, तो अब आपको x प्लस वाई और x माइनस वाई यानी कि एक बार जोड़कर और एक बार घटाकर इसका रेशियो पूछा है। तो एक बार जोड़कर और एक बार घटाकर रेशियो ज्ञात करेंगे तो 3/1 यानी कि 3/1 को आप 3:1 भी कह सकते हैं। ओके, तो आई होप आप इस क्वेश्चन को समझ गए होंगे और ये क्वेश्चन जो है आपका क्लियर हो गया होगा। तो चलिए अगले क्वेश्चन को देख लेते हैं। तो अगला क्वेश्चन जो है काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और हमारा जो है जब नंबर सिस्टम हम पढ़ाए थे तो इस क्वेश्चन को कराए थे। आप स्क्रीन पर देख सकते हैं 27 नंबर क्वेश्चन क्या बोला है कि 3 का पावर 43 गुना 6 का पावर 43 गुना 7 का पावर 43 में इकाई का अंक ज्ञात करना है। तो आपको यहाँ पे इकाई का जब अंक ज्ञात करना है तो हमने बताया था कि डायरेक्ट आप उसके पावर में 4 से भाग कर लीजिएगा। क्या कर लीजिएगा? उसके पावर में 4 से भाग कर लीजिएगा और उसके बाद जो शेषफल बचेगा उससे देखिएगा कि जो है आपका कितना आ रहा है। अब देखिए आपको दे रखा हुआ है 3 गो संख्या, 3 के पावर 43 गुने 6 का पावर 43 गुने में 7 का पावर 43। तो हमने नंबर सिस्टम जब आपको पढ़ा रहे थे तो उसमें हम इस तरह का काफ़ी क्वेश्चन किए हैं। में आपका इकाई का अंक बताना है, इकाई का अंक बताना है। ओके, अंक बराबर वाट। तो इस तरह का क्वेश्चन काफ़ी बनाए हैं हम लोग नंबर सिस्टम में। तो आप यदि उस वीडियो को नहीं देखे हुए हैं तो जाकर प्लेलिस्ट में जरूर देखिएगा। उसमें जो है नंबर सिस्टम का जो भी क्वेश्चन जो लो लेवल से हाई लेवल का होता है उन सभी क्वेश्चन को हम लोग क्लियर किए हुए हैं। ओके, तो इसको हम लोग बनाते हैं। तो 3 का पावर जो भी यानी कि पावर जो भी रहता है उसमें फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग 4 से भाग करते हैं। तो 4 से भाग करेंगे तो कितना होगा? इसमें शेषफल कितना होगा? 3 का पावर एक बार 40 यानी कि 40 बार में कट जाएगा, यानी कि 10 बार में 40 आएगा। तो आपका 10 बार में 40 तो हो गया और उसके बाद 3 का पावर कितना बच रहा है? 3 का पावर 3 यानी कि एक जो शेषफल बच रहा है उसको आपको अलग लेकर लिखना है। तो आप 3 इसके लिए 3 के पावर 40 गुने 3 के पावर 3 लिख सकते हैं। हो गया। जब आप यदि आप हमारे वीडियो देखे होंगे तो उसमें जो है बहुत इसको नज़दीक से हम लोग बनाए हुए हैं। ओके, तो यहाँ पे देखिए 3 के पावर 40 और 3 के पावर 3 और उसके बाद गुना में 6 का पावर 40। तो यहाँ पे भी आप क्या लिख सकते हैं? 6 का पावर 40 और गुना में आपका कितना हो गया? ऑप्शन शेषफल 3 ही ना बचा, तो 3 हो गया। ओके, अब यहाँ पे 3 बचा। अब उसके बाद 7 का पावर यहाँ पे भी 40 हो गया और 4 से भाग कीजिएगा तो 40 से तक ना कटेगा और उसके बाद 3 नहीं कटेगा तो 3 शेषफल बचेगा तो 7 के पावर 3 यानी कि जो भी शेषफल बचता है उसको हम लोग अलग अलग करके लिख लेते हैं। तो जब अलग अलग करके लिख देते हैं तो अब आपको इसको नहीं देखना है, इसको नहीं देखना है और इसको नहीं देखना है। इसको हटा दीजिए साफा और आपको देखिए कि इसको जो शेषफल लेकर बचाया हुआ है उसको ही लेकर चलिए। अब तो 7 के पावर 3 जो शेषफल लेकर बचाया हुआ है उसी शेषफल के साथ आप आगे बढ़िए। तो आगे बढ़िएगा तो इसका 3 का 9 9 27 इसका इकाई का स्थान क्या होगा? 7 होगा, यानी कि 3 का 9 9 27 7 हो गया इसका इकाई का स्थान। और इसका इकाई का स्थान देखेंगे तो 6 1 36 6 1 36 6 1 36 6 1 36 यानी कि 36 और फिर 6 36 में 6 से गुना करिएगा तो इकाई के स्थान पर फिर 6 आएगा। तो यहाँ पे भी इसका 6 आ रहा है और 7 का पावर 3 यानी कि 7 से 49 और उसके बाद 49 में 9 आ रहा है तो 9 के पावर 9 में फिर 7 से गुना कीजिएगा तो 9 7 63 यानी कि 3 आ रहा है। तो अब इसमें गुना कर लीजिए तो इकाई का स्थान प्राप्त हो जाएगा। 7 6 42 42 में 2 आया इकाई के स्थान पर। 42 में क्या आ रहा है? 2 ही ना आ रहा है, यही ना आ रहा है। तो 42 में 2 आ रहा है और 2 में 3 से गुना कीजिएगा तो 2 3 6 यानी कि 6 जो है इसका इकाई का स्थान होगा। इस पूरा को आप सॉल्व कीजिएगा, पूरा को सॉल्व कीजिएगा गुना करके तो इकाई के स्थान पर जो आएगा वो संख्या आपका वो अंक जो है 6 आएगा और यही जो है इस क्वेश्चन का सही उत्तर होगा। तो ऑप्शन देख लेते हैं। तो ऑप्शन यदि देखा जाए तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर डी जो है राइट आंसर होगा। ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन हो जाएगा। तो आई होप आप इसका ये भी क्वेश्चन क्लियर हो गया होगा। तो चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। फर्स्ट
यहाँ पे थोड़ा सा कन्फ्यूजन हुआ होगा, तो एक बार हम लोग और बता देते हैं। जो जब भी इस तरह का फॉर्म में लिखा होगा और इकाई का अंक पूछेगा, तो फर्स्ट ऑफ ऑल सब में इसके पावर में जो भी रहता है उसमें 4 से भाग कीजिएगा। 4 से भाग जहाँ तक कटेगा उसको हटा दीजिएगा, जहाँ तक यानी कि भाई 3 के पावर 40 तक कट रहा है, हटा दीजिएगा। तो कितना बच रहा है, 3 बच रहा है, तो 3 के पावर 3। इसमें 3 के पावर 40 तक, इसमें भी 6 के पावर 40 तक ले रहा है, तो 6 के पावर 40 को हटा दीजिएगा। और इसमें भी आपका 7 के पावर 40 तक आएगा, तो 7 के पावर 40 तक हटा लीजिएगा। 7 के पावर 3, 6 के पावर 3 और 3 के पावर 3 को कैलकुलेट कीजिएगा, और उसमें जो इकाई का स्थान आएगा वही जो है इस क्वेश्चन का सही उत्तर होगा। तो चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। यदि कन्फ्यूजन है तो कमेंट बॉक्स में बोलिएगा, इसका रिप्लाई हम जरूर देंगे। ओके, तो दोस्तों यदि अगले क्वेश्चन की बात करें तो अगला क्वेश्चन 28 नंबर क्वेश्चन आप स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे। क्या बोल रहा है कि एक पिता की आयु जो है उसके पुत्र की आयु की 3 गुनी है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल जो क्वेश्चन बोल रहा है उसको हम लोग लिखेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल इसको पढ़ लेते हैं एक बार। 15 वर्षों बाद जो है पिता की आयु पुत्र की आयु से दोगुनी हो जाएगी, तो दोनों के आयु का योग क्या होगा, ये आपको फाइंड आउट करना है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल वर्तमान में जो दिया है उसको हम लोग लिखेंगे। वर्तमान में क्या दे रखा हुआ है, पिता की आयु जो है उसके पुत्र की आयु की जो है 3 गुनी है। तो ये आप मान लीजिए ये आपका फादर हो गया, तो ये आप क्या एफ से डिनोट कीजिए। फादर को यानी पिता को एफ से डिनोट कर लेते हैं, और पिता सन यानी कि बेटा को एस से डिनोट कर लेते हैं। तो ये पिता का जो उम्र है वो उसके पुत्र के आयु के 3 गुना है। तो इसका आयु आपको मालूम नहीं है, तो इसका आयु आप x मान लीजिए। अब इसका 3 गुना यानी कि x का 3 गुना इसका पिता है, तो 3x मान लीजिए। ओके, अब ये आपका इसको रेशियो में रख लीजिए, क्यों, क्योंकि यहाँ से आपका x का वैल्यू जो है फाइंड आउट नहीं हुआ है, तो आप इसको एक रेशियो में ले लीजिए। ये थोड़ा सा खुल गया है जी, हो गया, रेशियो में ले लीजिए। अब रेशियो में ले लिए, उसके बाद जो आपको दे रखा हुआ है आपका 10 वर्ष पश्चात नहीं 15 वर्ष पश्चात जो है उसकी आयु का पिता की आयु पुत्र की आयु से 2 गुना हो जाता है। यानी कि 15 वर्ष बाद जो है 15 वर्ष बाद फादर की आयु उसके पुत्र की आयु का 2 गुना हो जाता है। तो 1 हो गया इसका और इसका हो गया 2 गुना, यानी कि यदि आपका इसका 1 है तो इसका 2 हो जा रहा है, तो इसको 1 और 2 में ले लीजिए। ओके, अब जो है आप इन दोनों को बराबर करके x और y यानी कि यहाँ पे f और s का वैल्यू फाइंड आउट करना पड़ेगा। तो फाइंड आउट करने के लिए क्या करेंगे, हाई आपका फादर का उम्र हो गया वर्तमान में, हाई आपका फादर का उम्र जो है 2 आपका 15 वर्ष बाद दे रखा हुआ है। तो इन दोनों को बराबर करने के लिए हाई वर्तमान वाले में 15 वर्ष जोड़ देंगे तो क्या हो जाएगा, बराबर हो जाएगा। अब भाई रेशियो का सिंबल है, रेशियो का सिंबल हाई जो पुत्र है ये 15 वर्ष पहले यानी कि वर्तमान में जो है x है, और 15 वर्ष बाद जो है 1 है। तो यहाँ पे 15 वर्ष पहले जो है वर्तमान में जो है x है, यदि आपको इस 1 के बराबर करना होगा तो क्या करना पड़ेगा, 15 जोड़ना पड़ेगा, तभी ना हायु 15 वर्ष, हायु 15 वर्ष बाद क्या होगा, तभी ना बराबर होगा। और बराबर कर देंगे 2:1 के। क्यों, क्योंकि हायु आपका इन दोनों का रेशियो जो है 15 वर्ष बाद का हो गया, और हायु रेशियो जो है इसका 15 वर्ष बाद का हो गया। तो दोनों एक दूसरे के इक्वल हो गए, यानी कि इसका 15 वर्ष के बाद का और इसका 15 वर्ष के बाद का दोनों का इक्वल हो जाएगा। क्यों, क्योंकि ये भी 15 वर्ष बाद और ये भी 15 वर्ष बाद हो गया। ये तो वर्तमान में था इसलिए इक्वल नहीं था यहाँ पे, लेकिन यहाँ पे 15 वर्ष बाद ये भी हो गया और ये भी रेशियो 15 वर्ष बाद का है, तो ये दोनों एक दूसरे के बराबर हो गए। अब जो है रेशियो में हम लोग क्या करते हैं, दूर में दूर से गुना, नज़दीक में नज़दीक से गुना। तो दूर में दूर से गुना करेंगे 3x में 1 से गुना करेंगे तो 3x, और प्लस में 15 में 1 से गुना करेंगे तो 15, और बराबर का सिंबल है बराबर का सिंबल, इसमें नज़दीक में नज़दीक से गुना करेंगे तो 2x, और प्लस में 15 दूना 30 हो जाएगा। ओके, अब देखिए 2x को इधर लेके आएंगे और 15 को उधर भेज देंगे, तो 3x माइनस में इधर आएगा 2x, यानी कि प्लस में है इधर आएगा तो माइनस में हो जाएगा। अब ये 30 इधर है प्लस में है, इधर आएगा 15 तो माइनस में हो जाएगा। अब यहाँ से आपका x यानी 3x माइनस 2x यहाँ पे दिख रहा है ना, x इक्वल टू आपका क्या आ जाएगा, 30 में से 15 घट जाएगा तो 15। अब x का मान जो है आपका 15 आ गया, तो यहाँ से आप यदि वर्तमान में पिता की उम्र ज्ञात कीजिएगा, तो वर्तमान में पिता की उम्र
बराबर क्या कितना है 3x है, तो 3x या आपका x बराबर निकल का आया है 15, तो 3 गुने x की जगह 15 रख देंगे तो 15 3 45 जो है वर्तमान में पिता की उम्र हो गया। तो x यानी कि सन का यानी कि बेटा का उम्र कितना हो जाएगा, बेटा का उम्र जो है आपका x है, तो x का मान 15 है, इसलिए आपका 15 हो गया। अब आपको फाइंड आउट क्या करने के लिए बोल रहा है, फाइंड आउट आपको क्या करने के लिए बोल रहा है क्या, कि दोनों की आयु का योग क्या होगा, यानी कि इन पिता और पुत्र दोनों की आयु का योग बताना है। तो इन दोनों का आयु का योग बराबर आपका कितना हो जाएगा, 45 है पिता, अब बेटा 15, तो 45 और 15 कितना हो जाएगा 60 हो जाएगा। तो यहाँ पे इस क्वेश्चन का सही उत्तर जो है आपका 60 इज द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन हो जाएगा। तो 60 जो है इस क्वेश्चन का सही उत्तर होगा। और ऑप्शन की बात करें तो ऑप्शन आप देख सकते हैं स्क्रीन पे, ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन होगा। ओके, तो इस तरह ये क्वेश्चन बनेगा। ये आपका वर्तमान में दे रखा हुआ था, ये 3 गुना था, तो आप मान लीजिए एक जो सन है बेटा जो है x वर्ष का है, तो 3 गुना उसके पिता 3x हो जाएंगे। और जो है आपका 15 वर्ष बाद जो है 2 गुना हो जाता है, तो 2 गुना यानी कि 2 आपका फादर हो जाता है, और सन जो है 1 है। क्यों, क्योंकि इसके 2 गुना है, इसलिए सन को 1 मानिएगा, तो फादर आपका 2 गुना हो जाएगा। अब ये जो है वर्तमान का है और ये 15 वर्ष बाद का है, तो इसको 15 वर्ष बाद करने के लिए दोनों में 15-15 जोड़ना पड़ेगा। तो ये भी 15 वर्ष बाद और ये भी 15 वर्ष बाद, दोनों एक दूसरे के बराबर हो गए। तो और अनुपात में जो है जब दोनों एक दूसरे के बराबर होते हैं, 2 गो अनुपात जब एक दूसरे के बराबर होते हैं, तो नज़दीक वाले अनुपात में नज़दीक से गुना और दूर वाले अनुपात में दूर से गुना करके जो है x का मान ज्ञात कर लेते हैं। तो x का मान जो है आपका 15 यहाँ से आ गया। अब जब 15 आ गया x का मान, तो वर्तमान में पिता का उम्र जो है 3x है, तो 3x यानी कि 3 × 15, तो 3 गुने 15 = 45 आपका उम्र हो गया पिता का। और बेटा का उम्र x माने है वर्तमान में, इसलिए x = 15 आया है, तो 15 जो है वर्तमान में बेटा का उम्र हो गया। और आपसे पूछ क्या रहा है कि दोनों का योग, यानी पिता और पुत्र दोनों का योग, वो भी वर्तमान का, तो वर्तमान का दोनों का 15 और यहाँ पे 45, 60 हो जाएगा। और 60 इज द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन हो जाएगा। तो इस तरह इस क्वेश्चन को बनाएंगे। ये जो है आपका एज का क्वेश्चन था। एज जो है हम आयु संबंधी जो है क्वेश्चन करा चुके हैं, वो भी आप यदि नहीं देखे हैं तो जाके जरूर देखिएगा। ये भी जो है एग्जाम के व्यू से काफ़ी महत्वपूर्ण जो है चैप्टर है। इसमें से एक क्वेश्चन आता ही आता है, ना आने का कोई सवाल नहीं है। ओके, तो एक क्वेश्चन यानी कि 2 नंबर का क्वेश्चन जरूर आएगा। ओके, तो आई होप हमारी बातों को आप समझ पा रहे होंगे। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ लेते हैं। तो अगला क्वेश्चन 29 नंबर क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि एक मिश्रण में एल्कोहल तथा जल का अनुपात 4:3 है। यदि उसी मिश्रण में 5 लीटर जल और मिला दिया जाए तो अनुपात जो है 4:5 हो जाता है। नए मिश्रण में एल्कोहल की मात्रा कितनी है, ये आपको फाइंड आउट करना है। तो काफ़ी सिंपल क्वेश्चन है, चलिए इसको हम लोग बनाते हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग पहले बोर्ड को क्लीन कर लेते हैं। तो दोस्तों यदि 29 नंबर क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व करें, तो 29 नंबर क्वेश्चन को देखते हैं। तो क्या बोल रहा है कि एक मिश्रण में एल्कोहल और जल, तो एक मिश्रण में एल्कोहल और जल फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग मान लेते हैं, क्योंकि आपको जो दे रखा हुआ है 4:3 वो आपका रेशियो में दे रखा हुआ है। लेकिन आप जैसे ही मानिएगा, माना कि एल्कोहल 4x तथा आपका जल जो है 3x है। ओके, जो मिश्रण है उसमें जो है आपका एल्कोहल की मात्रा जो है आपका 4x है और जल की मात्रा जो है 3x है। ये चूंकि आपको रेशियो में दे रखा हुआ है, इसलिए हम रेशियो को हटाने के लिए आपको 1 से लेकर चले। इसके पहले भी क्वेश्चन हम जब रेशियो का किए तो उसमें हमने बताया था कि जब रेशियो को हटाइएगा तो x को इसके साथ लेकर चलिएगा। तो इसलिए हम रेशियो को हटाए तो 4x और 3x को साथ में लेकर चले। अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन आपको क्या बोल रहा है कि यदि आप 5 लीटर जल को मिला देते हैं, 5 लीटर जल और मिला लेते हैं, तो मिलाने के बाद जो है आपका रेशियो 4:5 हो जाता है। यानी कि जब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन करेंगे, जब है एल्कोहल और आपका क्या है जल है, एल्कोहल और जल का रेशियो में आप 5 लीटर जो है और जल मिला लेते हैं, यानी कि आपका 4x था और 3x बटा में, तो इसका रेशियो जो है आपका कितना हो था, पहले 4 और 3 था। अब जब एल्कोहल हो गया, जल हो गया, अब इस जल में और 5 लीटर जब आप मिला लेते हैं पानी, तो इसका रेशियो जो है 4 और 5 आ जाता है। यानी कि 5
4/5 हो जाता है। ओके, तो 4/5 यानी कि 4x, यानी कि ये आपका एल्कोहल की मात्रा हो गया और जल जो है 3x था। जब आप जल में 5 लीटर और मिला देते हैं तो जो नया रेशियो निकल कर आता है वो 4:5। तो 4:5 आता है। तो 4:5 को कैसे लिख सकते हैं? 4/5 लिख सकते हैं कि नहीं? तो 4/5 लिख दिए। हम इस तरह काहे लिखे? काहे कि हमको x का मान ज्ञात करना है। तो जब तक x का मान नहीं ज्ञात होगा तब तक जो है हम लोग फाइंड आउट नहीं कर सकते हैं। ओके, तो ये अभी ये आपका जो है इस बराबर में आ गया। तो ये 3 से गुना कर लीजिए। तो 5 चौका 20 और ये आपका 3 चौका 12 x प्लस 5 चौका 20 हो गया। ओके, अब इधर में 4 ऊपर 20x हो गया। अब इस 12x को उधर लेके चल जाते हैं। तो इस 12x को उधर लेके चलेंगे यानी कि 20x हो गया और 12x उधर जाएगा तो माइनस में 12x हो जाएगा, प्लस में है तो, और ये आपका 20 है तो 20 इधर रहने देंगे। ओके, अब ये 20x में से 12x घटेगा तो कितना होगा? 8x होगा। 8x बराबर 20, इसलिए आपका x बराबर आपका यहाँ से कितना हो जाएगा? 20/8। यहाँ पे गुना में है, इधर आएगा तो भाग में हो जाएगा। तो यहाँ पे 4 दूना 8 और ये आपका 10 दूना 5 दूना 10 2 दूना 4 यानी कि 5/2 जो है आपका x का मान आया। x का मान कितना आया? 5/2। लेकिन आपको फाइंड आउट क्या करने के लिए बोल रहा है? अब जो है आप क्वेश्चन में देख सकते हैं लास्ट में पूछ रहा है कि मिश्रण में, नए मिश्रण में एल्कोहल की मात्रा ज्ञात कीजिए। तो नया मिश्रण कौन था? नया मिश्रण जो बनकर तैयार हुआ वो आपका 4 और 5 के रेशियो में था। तो 4 और यानी कि यहाँ पे एल्कोहल का मात्रा पूछा है तो एल्कोहल का मात्रा 4 और जल का मात्रा 5 है नया मिश्रण में। तो जब एल्कोहल का मात्रा 4 है यानी कि नए मिश्रण में इसलिए नए मिश्रण में एल्कोहल इक्वल टू आपका कितना हो जाएगा? 4x हो जाएगा। क्यों? क्योंकि जो है आपका एल्कोहल में चेंजिंग वगैरह कुछ भी नहीं आया है। पहले भी आपका 4 रेशियो में था और अभी भी जो चेंजिंग करके आया वो भी आपका 4 ही में आया था, 4x। और x का मान आपको निकाल चुके हैं 5/2। तो 4 गुने 5/2 x के जगह पर रख देंगे। तो 5/2 हो गया ये आपका x का मान। और सॉरी यहाँ पे x ही लिखा जा रहा है, 2 हो गया। ओके, 2 दूना 4 कैंसिल आउट हो जाएगा यानी कि 5 दूना 10 जो है 10 लीटर ये आपका नए मिश्रण में एल्कोहल की मात्रा आएगा। और यही क्वेश्चन का सही उत्तर होगा। ऑप्शन देख लेते हैं, ऑप्शन में दे रखा हुआ है कि नहीं। तो ऑप्शन जो है आपका डी नंबर ऑप्शन में दे रखा हुआ है, इसलिए ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन हो जाएगा। तो आई होप आप इस क्वेश्चन को समझ गए होंगे। आपको दे रखा हुआ था कि एल्कोहल और जल के कोई एक मिश्रण था, उसमें एल्कोहल और जल का रेशियो जो था आपका 4 और 3 दे रखा हुआ था। तो रेशियो को हटाने के लिए हमने क्या किया कि एल्कोहल को 4 मान लिया 4x और जल को 3x मान लिया। क्यों? क्योंकि 4 और 3 के ही अनुपात में है और जब आप अनुपात को हटाइएगा तो x को लेकर साथ में चलिएगा। तो 4x और 3x हो गया। अब जो है जब हम जल में 5 लीटर और जल मिला लेते हैं, बढ़ा देते हैं, तो नया रेशियो जो है 4-5 के रेशियो में आ जाता है। यानी 4 और 5 के अनुपात में नया रेशियो बनकर तैयार हो जाता है। नया जो मिश्रण है वो 4 और 5 के अनुपात में तैयार होता है। तो ये तीसरा चीज में गुना कर लेंगे तो यहाँ से आपका x का मान आ गया। और पूछ रहा है लास्ट में कि नए जो है मिश्रण है उसमें एल्कोहल की मात्रा कितनी है। तो नया मिश्रण में यदि जल का पूछा था तो यहाँ पे 5x को लेकर चलते हैं, लेकिन पूछा है क्या कि आपका एल्कोहल का पूछा है, इसलिए 4x को लेकर चलेंगे। तो x का मान 5/2 रख देंगे। तो 2 दूना 4 और 5 दूना 10 जो है आपका एल्कोहल की मात्रा आ गया। यदि आप 5x को लेकर चलते तो 5 गुने 5/2, तो यहाँ पे कैंसिल आउट नहीं होता तो 25/2 होता है, यानी कि 12.5 लीटर जो है आपका जल का मात्रा निकलता है। ओके, लेकिन आपको एल्कोहल की मात्रा पूछा है, इसलिए ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन हो जाएगा। तो आई होप आप इस क्वेश्चन को भी समझ गए होंगे। तो चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। तो अगला क्वेश्चन आप स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे 30 नंबर, और आज के इस सेशन का लास्ट क्वेश्चन जो बोल रहा है कि एक दुकानदार जो है कोई वस्तु को 450 रुपया में खरीदता है, वह उस पर क्रय मूल्य से 20% अधिक अंकित करता है। ओके, उसके द्वारा दी गई प्रतिशत छूट ज्ञात कीजिए यदि वस्तु को 496.80 पैसा में बेचता है तो। अब देखिए ये भी क्वेश्चन काफ़ी सिंपल है, थोड़ा सा जो है आपको माइंड का यूज यहाँ पे आपको करना पड़ेगा। ओके, तो चलिए इस क्वेश्चन को भी कर लेते हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल जो खरीदता है यानी क्रय मूल्य जो है आपका 450 रुपये है, यानी कि क्रय किया है आपका 450 रुपया में। अब इसी क्रय पर जो है आपको 20% अधिक अंकित करता है, यानी कि इसी क्रय पर जब 20% अधिक अंकित करता है यानी कि 120/100 हो जाएगा। और 100 और 0 से 0 कैंसिल आउट, 6 दूना
12, 5 गुना 10 और 5 से कैंसिल आउट होगा कितना बार में, 9 5 45, 9 बार में, यानी कि 9 6 54, यानी कि 540 जो है ये जो है आपका अंकित मूल्य हो गया। क्या हो गया, अंकित मूल्य। क्यों, क्योंकि ये बोल रहा है कि जब ये 450 रुपया जो है क्रय मूल्य है, 450 रुपया पर 20% अधिक मूल्य दर्ज करके अंकित करता है, तो अंकित मूल्य आपका 540 हो गया। ओके, अब अंकित मूल्य जब 540 आ गया तो उसके बाद आप देख सकते हैं उसके द्वारा दी गई प्रतिशत छूट ज्ञात कीजिए यदि वस्तु को वो 496.80 रुपये में बेचता है। तो अब विक्रय मूल्य आपको दे रखा हुआ है कितना, विक्रय मूल्य आपको 496.80 पैसा विक्रय मूल्य, 496 है ना जी हाँ, 496.80 पैसा विक्रय मूल्य हो गया। अब जब 496.80 रुपये विक्रय मूल्य हो गया और अंकित मूल्य इतना था, तो आपसे पूछ रहा है कि इस पर जो अंकित मूल्य पर जो छूट है वो क्या है। तो अंकित मूल्य पर छूट का यदि आप परसेंट निकालिएगा, अंकित मूल्य पर छूट वो भी परसेंट में, छूट परसेंट बराबर, तो क्या होगा आपका छूट बटा 100, छूट गुने 100, इसका फॉर्मूला क्या होता है, छूट गुना 100 बटा आपका अंकित मूल्य। कितना होता है, क्या होता है, अंकित मूल्य। क्यों, क्योंकि अंकित मूल्य पर आपको निकाला जा रहा है। तो छूट कितना है आपको मालूम नहीं है, तो छूट निकालने के लिए आप क्या कीजिएगा, अंकित मूल्य से में से इतना घटा लीजिएगा। तो 496 जो है इतना में से 540 में से घटा लीजिए 496.80, तो आप घटाइएगा तो जीरो में से जीरो घटेगा तो जीरो, 8 यहाँ पे भी जीरो होगा, तो यहाँ पे आप इसको थोड़ा सा ऐसे ले लीजिए। ओके, अब समझ में आ रहा होगा। तो ये इससे मांगेगा तो यहाँ पे 10 में से 8 घटेगा 2, और यहाँ पे 9 हो गया, 9 में से 6 घटेगा 3, और यहाँ पे आपका कितना हो गया, आपका 3 हो गया। तो इसमें से 8 से लेगा 13, 13 में से 9 घटेगा 4, यानी कि 43.20 छूट आ गया आपका। ये वाला आपका क्या हो गया, छूट हो गया। आई होप कि आप समझ पा रहे होंगे कि छूट हम लोग कैसे निकाले। जब अंकित मूल्य इतना था तो इसमें से आप विक्रय मूल्य को घटा लीजिएगा, तो वो आपका जो आएगा वो आपका छूट आएगा। तो छूट आपका 43, यहाँ पे लिख लेते हैं 43.20 गुने 100 है तो 100, और बटा में आपका अंकित मूल्य कितना है 540, तो 540 लिख लेंगे। ओके, अब इस दशमलव को हटाएंगे, और दशमलव को हटाएंगे तो नीचे में क्या करेंगे, 100 से गुना करेंगे। क्यों, क्योंकि 2 गो जीरो के बाद, 2 गो संख्या के 2 गो अंक के बाद जो है आपका दशमलव है, इसलिए बटा में 100 को लेकर चलेंगे, यानी कि 1 पर 2 गो जीरो को बढ़ाएंगे, तो 100 से 100 कैंसिल। अब देखिए 43 से 20 में 540 से भाग कीजिए तो क्या होगा, और 0 से 0 कैंसिल आउट हो जाएगा, और ये 54 कितना बार में कैंसिल आउट करेगा। आई होप यहाँ पे आपका ये कैंसिल आउट कीजिए, 27 दूना 54, और ये कैंसिल आउट कीजिएगा तो आपका 2 दूना 4, 2 एकम 2, और यहाँ पे 2 छक 12, 216 आ गया। अब देखिए तो 200 ये जो है 27 जो है 216 को कैंसिल आउट करेगा, कैंसिल आउट 7 5 65 6 42, 8 बार में कैंसिल आउट कर देगा। जी हाँ, ये आप 27 में 8 से गुना कीजिएगा तो 7 8 56, और यहाँ पे आपका 8 गुना 16 और 5 21, यानी कि हाँ जी 27 में 8 से जो है कैंसिल आउट हो जाएगा 216, यानी कि 8% जो है इस क्वेश्चन का सही उत्तर होगा। ये 216 में आप 27 से भाग कर लीजिएगा, 8 आएगा। ओके, तो 8% इज द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन हो जाएगा। ऑप्शन देख लेते हैं, तो ऑप्शन की बात करें तो ऑप्शन नंबर इस क्वेश्चन का ए जो है करेक्ट आंसर होगा। तो आई होप आप इस क्वेश्चन को भी समझ गए होंगे। नहीं समझे हैं एक बार और, क्रय मूल्य आपको देखा होता है, यानी कि एक वस्तु है उसको खरीदा है 450 रुपये में, 450 रुपये में खरीदा है, लेकिन अंकित क्या कैसे करता है, अंकित 20% अधिक करके देते हैं। तो अंकित 20% बढ़ा रहा है तो 120/100 कर देंगे, तो 120/100 करेंगे तो ये जो 540 आएगा वो आपका अंकित मूल्य आ गया। अब जब अंकित मूल्य आ गया तो आपसे पूछ रहा है क्या कि वो उसका छूट परसेंट क्या होगा अंकित मूल्य पर। तो छूट परसेंट ज्ञात करने के लिए आपको ये भी कंडीशन दे रखा हुआ है कि वो बेचता है 496.80 रुपये में, तब उसका जो छूट है वो अंकित मूल्य पर कितना होगा। तो 496.80 रुपये में बेच रहा है तो और आपका अंकित मूल्य 540 है, तो छूट ज्ञात करने के लिए हम क्या कर देंगे, इसमें से विक्रय मूल्य को घटा लेंगे। तो विक्रय मूल्य को घटाएंगे तो 43.20 जो है इसका छूट आएगा। अब छूट आ गया तो अंकित मूल्य पर छूट परसेंट बराबर आपका फॉर्मूला यूज करेंगे, छूट गुने 100 बटा अंकित मूल्य पर निकालना है, इसलिए अंकित मूल्य बटा में। ओके, अब जो है जो भी वैल्यू है उसको यहाँ पे रख देंगे और कैंसिल आउट वगैरह करेंगे तो वो 8% इज द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन आ जाएगा। और इस तरह जो है इस क्वेश्चन का सोल्यूशन हम लोग बनाएंगे। ओके,
तो आई होप आपको ये पूरा सेशन अच्छा लगा होगा। तो अच्छा लगा हो तो लाइक कर दीजिएगा, नए हैं तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा, और बेल आइकन को ऑन नहीं की है तो बेल आइकन को भी ऑन कर लीजिएगा, ताकि आने वाले और भी वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक जाएगा और आप आसानी से हमारे हर वीडियो को देख पाइएगा। तो आई होप आपको ये बातें पूरे समझ में आई होगी, और कोई भी कन्फ्यूजन वगैरह हो इस तरह के क्वेश्चन में, किसी भी प्रकार के क्वेश्चन में, तो आप नंबरिंग देकर कमेंट में बोल दीजिएगा, हम उसका रिप्लाई जरूर देंगे। ओके, तो चलिए आज के लिए इतना ही। तब तक के लिए स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, घर पर ही रहिए, और जो है घर पर ही पढ़ाई कीजिए, बड़े बुजुर्ग का ध्यान रखिए। चलिए, जय हिंद।